कैसे बात करेंगे? आप शोर करेंगे तो बात कैसे करेंगे? आपने देखा कि हालात का आपको अंदाजा हो गया कि हम यहाँ 100-150 लोग जमा हो गए हैं और गेट के बाहर हजारों की तादाद में फौज और पुलिस को लगाया गया है। ये खुद ही कहानी बताता है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। देखिए, आज का जो दिन है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया। आप शोर क्यों कर रहे हैं? खत्म कर दिया उसको। और उस वक्त लगा हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, एक लेबोरेटरी हमको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया, उसके बाद सीएए, एनआरसी, उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई उसको भी ताक पे रख के, जैसे आपको मालूम है उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सिलेक्शन होगा उसमें ज़रूर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। नहीं माना। उन्होंने दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को लेके एक कानून पास किया कि ट्रांसफर जो है चीफ मिनिस्टर कर सकता है। नहीं मानूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज भी मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ। जो हमारे साथ हुआ तो आपने सोचा शायद ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इनकी डेमोग्राफी चेंज करेंगे, इनको बेइख्तियार करेंगे, इनसे सब कुछ छीन लेंगे। कोई बात नहीं है, मुसलमान है, बीजेपी को मुसलमानों के साथ जिद है। मगर आज आपने देखा SIR को लेके बिहार में जो कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने उसको हथियार बनाया है। इट हैज बीन वेपनाइज्ड ताकि लाखों लोगों को वोट देने से भी दूर रखा जाए। और न सिर्फ इतना, हमारी डेमोग्राफी, हमारे को डिस्पोजल्स, हमको बेदखल करने की कोशिश हो रही है 2019 से। हमारी ज़मीनें हो, हमारी नौकरियां हो नौजवानों की, हमारे इख्तियारात हो। मगर आज ये तमिलनाडु में पहुंच गया, क्योंकि तमिलनाडु में लाखों की तादाद में बाहर के वोटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारी डेमोग्राफी तो पिछले 6 साल से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तमिलनाडु में भी शुरू हो गए, इसके बाद दूसरे स्टेट्स में शुरू होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अब भी हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क की लीडरशिप नहीं जागेगी, ये सोचेगी कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया जा रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो पूरे मुल्क में हो रहा है, जो तबाही जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल से हुई, आज वही तबाही पूरे मुल्क में हो रही है। कि हमारी मुल्क की जमहूरियत सबसे बड़ी चीज़ है, वोट बड़ी ताकत है। आज पूरे मुल्क के लोगों को, लाखों की तादाद में लोगों को उस वोट से भी वंचित किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है। इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती? जब मैं बार बार कहती थी जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बनाया गया है। जो हमारा हाल है, मैं मुल्क के लोगों से बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला गवाह है, आपका हाल इससे भी बदतर हो जाएगा। मगर उस वक्त आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप हमको बचाने के लिए नहीं आ रहे हो। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। आज हमारे वर्कर 100-200 जमा हो गए, सड़क पे निकलना चाहते थे, निकलने नहीं दिया। दम घुटता है और कहते हैं यहाँ सब चंगा है, यहाँ सब हालात ठीक है। ये हालात ठीक है? गेट पे ताला लगाते हो आप, पूरी अपनी फौज बाहर खड़ी कर दी है। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि जो आपने 2019 में हमारे साथ किया और लोग तमाशे देखते रहे, आज आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे मुल्क में हो रहा है। हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है, क्योंकि जब आप लाखों लोगों को वोट देने से रोकोगे, डेमोक्रेसी खत्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। आप ऐसे कानून रोज लाते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह ही नहीं है। आपने हमारी जुडिशरी को सबवर्ट किया, मीडिया को गोदी मीडिया बनाया।
تو اب رہا کہ ہمارے پاس سب سے بڑا الیکشن کمیشن آف انڈیا مانا جاتا تھا، وہ بالکل اس وقت بی جے پی کے اشاروں پہ ناچتا ہے، تو اب بچا ہی کیا. تھینک یو. کالے دن کا کالا ہم تمہارے ساتھ ہیں.